अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम सरकार की बातों में आपका मेज़बान रज़ा महमूद अल महदेवी आपको खुशामदीद कहता है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। आप कहते हैं, अल्लाह वहदहु ला शरीक की कसम, मुझ पर एक दौर ऐसा आ गया कि सख्त भूख और अफलास से मैं ज़मीन पर लेट गया। सहाबा कराम मेरे पास से गुज़रते, मेरा हाल देखते, लेकिन कोई पहचान ना पाता कि ये आखिर ये हाल क्यों है। सहाबा कराम मेरे पास से गुज़र रहे थे। उसी दौरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु मेरे पास से गुज़रे। मैंने सोचा कि क्यों ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु से कोई मसला पूछूं, और ताकि आप मेरी हालत समझ जाएं। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु से एक कुरान की आयत के मुतालिक पूछा, ताकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु हज़रत अबू हुरैरा की हालत को समझें और उन्हें अपने साथ घर पर कुछ खाने के लिए ले जाएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अबू हुरैरा से उस आयत के मुतालिक मसले को सुना और आपने जवाब दिया और आप चले गए। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि आप फिर बैठ गए और इतनी देर में हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु अन्हु आपके पास से गुज़रे। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने फिर सोचा कि मैं क्यों ना हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु अन्हु से मसला दरियाफ़्त करूं और आप मुझे अपने साथ घर पर खाने के लिए ले जाएंगे, मेरी हालत समझ जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा ने हज़रत उमर से मसले को दरियाफ़्त किया। हज़रत उमर ने मसला आपको बताया, उस आयत के मुतालिक आपको बताया और आप भी चले गए। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु सख्त भूख और प्यास के आलम में बैठे हैं। इतने में नबी करीम रऊफ़ुर रहीम क़ासिम नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू हुरैरा की इस हालत को देखते हैं। हुज़ूर मुस्कुरा देते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू हुरैरा को कहते हैं, अबू हुरैरा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाज़िर हुआ है प्यारे आका। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू हुरैरा से कहा, अबू हुरैरा साथ चलो। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ चलते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने काशाने अक़दस यानी अपने घर पर तशरीफ़ ले जाते हैं और घर वाले हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक दूध का प्याला पेश करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहल ख़ाना से दरियाफ़्त करते हैं कि ये दूध का प्याला कहाँ से आया है। अहल ख़ाना ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जवाब दिया कि ये दूध का प्याला फ़लाँ शख्स ने आपके लिए हदिया भेजा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू हुरैरा को फिर बुलाया। हज़रत अबू हुरैरा कहने लगे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा से कहा, जाओ और जाके अहले सुफ़ा को बुला लाओ। अहले सुफ़ा या असहाबे सुफ़ा कौन थे? ये वो लोग थे जो मदीने में एक चबूतरा था सुफ़ा के नाम से, उस पर दीन का इल्म हासिल करते थे। और ये वो मुबारक लोग थे जिनके पास कोई माल ना था और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जो सदका वगैरह आता, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हें अता कर दिया करते। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु को जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने असहाबे सुफ़ा को बुलाने का कहा, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, मैं दिल में सोचने लगा, ये एक दूध का प्याला है और अहले सुफ़ा इतने सारे हैं, ये प्याला हुज़ूर मुझे ही अता कर देते, मैं इसे पीकर अपनी प्यास अपनी भूख को मिटा लेता। लेकिन कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म था, अताअत लाजिम थी। मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म को बजा लाते हुए अहले सुफ़ा को बुला लाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वो दूध का प्याला मुझे अता फ़रमाया। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे प्याला तो अता फ़रमाया, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि ये सीधे हाथ से अहले सुफ़ा को पिलाना शुरू करो। हज़रत अबू हुरैरा ने दूध का प्याला देखा और लोगों को देखा तो 70 असहाबे सुफ़ा थे, और आपने देखा एक प्याला है, मेरी बारी आते आते तो ये प्याला ख़त्म हो जाएगा। आपने पिलाना शुरू किया सीधे हाथ से। पहले शख्स ने पीना शुरू किया। जिसे भी प्याला दिया जाता वो सैर होके पीता। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि वो प्याला सैर होके पीता और मुझे यही डर होता कि ये प्याला आखिर तक पहुँचते हुए तो ख़त्म हो जाएगा।
पहले शख्स ने पिया, उसने भी सैर होके पिया, जब तक उसका पेट भर नहीं गया प्याले को छोड़ा नहीं। इसी तरीके से दूसरे शख्स ने, तीसरे शख्स ने। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि 70 असहाब सुफ़ा ने उस प्याले से दूध को पिया और अभी भी उस प्याले में दूध उसी तरह बाकी था। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं जब 70 अफराद पी चुके तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अब मैं और तुम बचें। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा कि अब तुम पियो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने उस प्याले से पीना शुरू किया। जब मैं पी के थक गया तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा और पियो। तो हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने और पिया। हुज़ूर और फरमाते अबू हुरैरा और पियो। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने और पिया। बिलाखिर हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने थक के हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह अब गुंजाइश नहीं है पीने की। फिर वो प्याला आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नोश फरमाया उस प्याले से और उस दूध के उस प्याले को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पीकर ख़त्म फरमाया। तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक मुआज़ा था। बरेली के इमाम कहने लगे क्यों जनाब अबू हुरैरा था वो कैसा जाम शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुँह फिर गया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस मौजज़े के बारे में बाज़ रिवायात में तो यूँ आया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले ख़ुद उस प्याले से पिया और फिर तमाम सहाबा कराम ने, असहाब सुफ़ा ने पिया। तो बाज़ मुहद्दिसीन ने फिर कहा कि वो प्याला क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे शुरू किया था तो हुज़ूर का शुरू किया हुआ कोई और ख़त्म नहीं कर सकता, इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे आखिर में पीकर ख़त्म फरमाया। नाज़रीन कराम, ऐसे ही प्यारे प्यारे मौज़ज़ात, ऐसे ही प्यारे प्यारे वाक़यात आप इस प्रोग्राम में सुनते रहेंगे। लेकिन अगर आप इन्हें अपनी अमली ज़िंदगी में लाना चाहें और हर रोज़ इन चीज़ों को, आप इन वाक़यात को, इन हुज़ूर की प्यारी प्यारी बातों को सीखना चाहें तो ये एक बहुत प्यारी किताब हदीस रसूल के रिश्तो हिदायत की 3 जिल्दें आपके सामने मौजूद हैं। आप ज़रूर इस किताब को अपनी ज़िंदगी में अपनाइए और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक अक़वाल, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक अफ़आल और हुज़ूर के मौज़ज़ात, हुज़ूर की सीरत व सूरत की बातें पढ़िए और अपने ज़ाहिर व बातिन को रोशन करिए। अपने मेज़बान रज़ा महमूद अल महदवी को इजाज़त दीजिए। फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम, एक नए वाक़े के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।